परहेजगार भी हैं यहाँ और गुनहगार भी यहाँ। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है, जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। आइए अब मैं इसी मदरसे के उस्तादुल मुहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना तौफीक साहब को बस 5 मिनट देता हूँ कि वो आए और वाज़ नसीहत से हम सामाईन को नूर मुजल्ला फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माएँ बहनें, हम सब मदरसा मंबाउल उलूम के सारे असातिज़ा अपने तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये जलसा दस्तार बंदी और ये रौनक और ये पुरनूर माहौल यकीनन इस जलसे की कामयाबी की ज़मानत दे रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं चंद मिनट आप हजरात के सामने रहूँगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि वो लोग जो जानकार हैं, वो लोग जो इल्म हासिल करने वाले हैं, वो लोग जो दीन शरीयत का इल्म रखते हैं और वो लोग जो निरा जाहिल हैं, जिनके अंदर शरीयत का इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, कुरान का इल्म नहीं है, वो बराबर हो ही नहीं सकते। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक हदीस मैंने पढ़ी है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, के सुनो, आगाह हो जाओ, गौर से सुनो कि तुम में से हर शख्स, तुम में का हर गार्जियन, तुम में का अपने घर का हर जिम्मेदार अपने मातहतों के बारे में अल्लाह के यहाँ जवाबदा होगा। अपने मातहतों के बारे में, अपने रईयत के बारे में अल्लाह के यहाँ उसको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारा क्या माहौल है। चूँकि हम मदरसों से ताल्लुक़ रखते हैं, हर तरह के बच्चे हमारे मदरसे में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बैरूनी तलबा 120 तलबा का दाखिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में बांदा ज़िला, फतेहपुर ज़िला, कानपुर के अतराफ़ के बच्चे इस मदरसे में जो बैरूनी हैं वो तालीम हासिल करते हैं और हर तरह के लोगों से हमारा साबका पड़ता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज कैसा माहौल चल रहा है, किस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। नदवे में एक अरबी रिसाला निकला कर रहा है, अर्रायद में एक छोटा सा वाकया लिखा हुआ था। गौर से सुने, इस जलसे को, इस वक्त को कीमती उसी वक्त हम आप बना सकते हैं जब हम गौर से सुनेंगे और अमल की नीयत से सुनेंगे। तो उस रिसाले में, उस अर्रायद पेपर में एक वाकया छोटा सा लिखा हुआ था। मैं अपनी माँ बहनों को की तवज्जो लेना चाहता हूँ कि वो गौर से इस वाकये को सुने। उसमें यह लिखा था कि जब एक यहूदी अपने बच्चे का एडमिशन स्कूलों में कराता है, जब वो यहूदी अपने बच्चे को कॉलेज में लेके जाता है तो अपने बच्चे के कान में एक नसीहत करता है, एक बात कहता है कि देख बेटा, तुम्हारे सामने 1000 ईसाई होंगे, तुम्हारे मुकाबले में 1000 मुसलमान होंगे। तुम्हें ऐसी तालीम हासिल करना है कि तुम 2000 का अकेले मुकाबला करो। 2000 लोगों का तुम्हें मेरे बेटे अकेले मुकाबला करना है। उस बच्चे के कान में ये पेवस्त कर दिया जाता है, ये बैठा दिया जाता है कि तुम्हें दुनिया को अपने हाथ में नचाना है। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, यहूदियों को देख लो, इसराइलियों को देख लो, हम दुआ करते करते थके जा रहे हैं। हम दुआएं करते हैं कि वो नेस्त नाबूद हो जाएं और दुआ करके सो जाते हैं। हमारी माएँ बहनें इसराइलियों को बुरा कहती है, उसके बाद सो जाती हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों,
ये जो है अंधेरा जो है ना, अंधेरा बिजली के चमकने से नहीं जाया करता। अंधेरा को दूर करने के लिए मुस्तकिल रोशनी फैलानी पड़ती है, मुस्तकिल उजाला करना पड़ता है, तब जाकर अंधेरा दूर हो जाता है। आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं? हम अपने मदरसे में बच्चों का दाखिला जब लेते हैं तो घर वाले कहते हैं कि मौलाना हाफिज जी, हमारा बच्चा आपके हवाले है, हमारा बच्चा आपके हवाले है, इसको हर तरह की तालीम देना है। फिर उसी माँ का फोन आता है 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कि मौलाना हमारे बच्चे को छुट्टी दे दीजिए, हमारे घर में छोटे वाले बच्चे का खतना हुआ है, इसलिए छुट्टी दे दीजिए। फिर फोन आता है किसी दूसरे बच्चे के घर से कि मौलाना हमारे बच्चे को छुट्टी दे दीजिए, आज हमारी लड़की की एंगेजमेंट है, तारीख रखी जा रही, इसलिए छुट्टी दे दीजिए। मैं एक वाकया जिक्र करूंगा कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत अल्लाह वाले गुजरे हैं, लेकिन मालूम है मेरी प्यारी माँ बहनों, वो बायजीद कैसे बने? उनके पीछे एक माँ का किरदार है। आज भी हमारे मदरसे में वो बच्चे अभी भी जो इस साल बच्चे जो 5 बच्चे हाफिज हुए हैं, उनमें से ऐसे बच्चे हैं जो 12 से 13 महीने में अपना हिफ्ज मुकम्मल किया है, 12 से 13 महीने में अपना हिफ्ज मुकम्मल किया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल 4 महीने में 16 पारे हिफ्ज मुकम्मल किए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं उन माओं को, उन वालिदैन को, उन बापों को जो अपने बच्चे को मदरसे से किसी हाल में नहीं ले जाते हैं, चाहे घर में शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे मौत मिट्टी हो, चाहे खतना हो, कोई भी काम हो, वो कहते हैं मौलाना हमारे बच्चे मदरसे से नहीं जाएंगे। जो बच्चे आज हाफिज हुए हैं उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो 4 महीना 6 महीना अपने घर का मुंह नहीं देखते हैं, वो बच्चे आज कामयाब हुए हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 4 साल से हिफ्ज कर रहे हैं, 6 साल से हिफ्ज कर रहे हैं, 3 साल से दौर कर रहे हैं, 4 साल से नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। अब कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? हमारे मदरसे की गलती नहीं है, गलती मेरे भाइयों और मेरी प्यारी माओ बहनों आप लोगों की हो जाती है। जब उस्ताद ये सोचता है कि अब हम इस बच्चे को टारगेट में लें, इस बच्चे को हम पढ़ाना शुरू करें, उसी वक्त फोन आता है हजरत हमारे बच्चे को छुट्टी दे दीजिए, हमारे घर में तेल ही पकी है, हजरत हमारे बच्चे को छुट्टी दे दीजिए, उनके अब्बा 2 साल के बाद सऊदी से आए हैं। बायजीद बुस्तामी का वाकया सुनाता हूँ, बस चंद मिनट आपका वक्त लूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे। उनकी माँ को एक तड़प थी कि मेरा बच्चा दुनिया में नाम करे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वो माँ अपने बच्चे को लेती है और पता लगाती है तो मालूम पड़ता है कि एक शहर में एक आलिम बाअमल है जो कुछ बच्चों को तालीम देते हैं। वो बेवा माँ, वो यतीम बच्चा, वो बेवा माँ उस यतीम बच्चे को लेकर उन आलिम साहब के पास जाती है, उन बुजुर्ग साहब के पास जाती है और कहती है कि हजरत ये मेरा बच्चा है, मैं इसको चाहती हूँ कि इसको आप आलिम हाफिज वक्त का वली बनाएं, और मेरा बच्चा हर लिहाज से आपके हवाले है, आप जैसा चाहें, जो सलूक करें, जो बर्ताव करें, मैं उफ तक नहीं करूंगी। और उन्होंने अपना हाल बताया कि हजरत मैं अपना पेट दूसरों के घरों में काम कर कर अपना पेट पालती हूँ, लेकिन मेरी चाहत यह है कि मेरा बच्चा आलिम बाअमल बने, वक्त का वली बने। वो माँ अपने बेटे को उन हजरत के हवाले करके चली जाती है। वो बच्चा पढ़ता है और आगे बढ़ता है, पढ़ता है और आगे बढ़ता है। जब कुछ वक्त गुजरता है, साल 6 महीने का वक्त होता है, हाँ, उन्होंने एक बात ये कही, हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने एक बात ये कही कि हजरत मेरे बच्चे को छुट्टी न देना, मेरे बच्चे को छुट्टी न देना, मेरे बच्चे को छुट्टी न देना। मेरी माएँ गौर से सुन ले, मैं इसलिए 3 बार कहा हूँ, मेरे भाई सुन ले कि उन माँ ने कहा कि हजरत
मेरे बच्चे को छुट्टी न देना, किसी हाल में न देना। वो बच्चा पढ़ना शुरू किया। साल भर गुजर गए। उस बच्चे ने कहा, हजरत मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी माँ का दीदार करना चाहता हूँ। उन हजरत ने कहा, या अल्लाह मैं क्या करूँ, मैंने इनकी माँ से वादा किया है कि मैं छुट्टी नहीं दूंगा, और ये बच्चा बज़िद है जाने के लिए। उस बच्चे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अपने माँ से मिल ले, और उस माँ का वो वादा याद करता हूँ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उनके उस्ताद ने कहा, अच्छा ठीक है बच्चे, मैं तुमको छुट्टी एक शर्त में दूंगा, ये सबक है, इसको याद करके ले आओ, मैं छुट्टी दे दूंगा। तारीख में लिखा है, हजरत बायजीद बुस्तामी के सवालिये में लिखा है कि इतना सबक दिया था कि 10 दिन अगर कोई नॉर्मल बच्चा हो तो नहीं याद कर सकता। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं बिस्मिल्लाह किया और अपना सबक याद करना शुरू किया, और फौरन मैंने वो 10 से 15 दिन का सबक याद करके अपने उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद भी लाजवाब हो गए कि आखिर क्या हुआ है। गौर से सुनना मेरी बात। उस्ताद ने हजरत बायजीद को छुट्टी दे दिया। बायजीद रहमतुल्लाह अलैह खुश होते हुए अपने घर जा रहे हैं, और घर पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं और आवाज देते हैं कि अम्मी मैं आ गया। हमारी माए बहनें तो हमसे लड़कर अपना बच्चा ले जाती हैं, और यहां से भाग जाते हैं बच्चे, और भागने के बाद 10 से 15 दिन अपने बच्चों को घर में रखती है, उसके बाद लेकर आती है। हम लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि अब इस बच्चे का दाखिला नहीं लेंगे, लेकिन फिर जब वो आता है वापस, उसके हालात देखते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो छोड़ दो, कम से कम सूरह फातिहा तो याद करेगा, कम से कम वजू के मसाइल तो इसको याद हो जाएंगे, कम से कम नाजरा कुरान तो पढ़ लेगा, कम से कम इसको पता तो हो जाएगा कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है। ये सोचकर उस बच्चे को हम दोबारा अपने मदरसे में रख लेते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर पहुंच रहे हैं, लहराते हुए खुश होकर अपने घर जा रहे हैं, और दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज देते हैं, अम्मी अम्मी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा सुनती हैं और कहती हैं, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, गौर से सुनना। हजरत बायजीद ने कहा, अम्मी मैं बायजीद हूं। कहा, कौन बायजीद? मेरे पास एक ही बेटा था, मेरा एक ही बेटा था, जो मैं अपने बच्चे को, उस बेटे को मदरसे में दाखिला करके आई हूं। तुम कौन बायजीद हो? मेरा बच्चा तो मदरसे में है, तुम कौन बायजीद हो? हजरत बायजीद समझ गए कि मेरी वालिदा का मन नहीं है घर आने का। वहीं से फिर वापस हुए और आपने पढ़ना शुरू किया। 16 साल तक आप अपने घर नहीं आए। 16 साल तक आपने इल्म हासिल किया, कुरान की तफसीर किया, हदीस पढ़ा, हदीस याद किया। उसके बाद हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद के ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आपने कहा, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब बायजीद को रुखसत करो, अब बायजीद को विलादत सनद दे दो, बायजीद को विलादत की सनद दे दो, बायजीद कामिल वली है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी प्यारी माओ बहनों, बायजीद इस तरह बायजीद बने। हजारों वाक़यात पढ़े हैं कि बगैर माँ के बाप तो बेचारा पंछी है, बाप पंछी है। सऊदी में पड़ा है, बंबई में पड़ा है, कमाने के लिए चला गया, रेड़ी लगा रहा है, फल बेच रहा है। माँ का किरदार होता है 10 साल तक, 0 से लेकर 10 साल तक बेटी और बेटे को सुधारने में माँ का अहम रोल होता है। अगर माँ चाहेगी तो वो बेटी कनीज़ान फातिमा बन जाएगी, अगर माँ चाहेगी तो वो बेटा वक्त का कारी सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह बनेगा, वो वक्त का ख्वाजा मोइनुद्दीन बन सकता है, वो बेटी वक्त की फकीहा बन सकती है, आलिमा बन सकती है, हाफिजा बन सकती है। अब हमारी माओं का क्या हाल है? बच्चा 2 साल का हुआ, रोने लगा, ले मोबाइल ले, जा गेम देख, जा कार्टून देख ले। अब उस बच्चे की तरबियत हो रही है कार्टून से, उस बच्चे की तरबियत हो रही है गेम से। छोटे छोटे बच्चे गेम देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, माँ अपने काम में मस्त है,
और बच्चों को कह दिया जाओ तुम कार्टून देखो। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके जहन में कार्टून भर रहा है, उसके बच्चे में अल्लाह नहीं भर रहा, उसके जहन में रसूल नहीं आ रहा, उसके जहन में अलिब्बा नहीं आ रहा, उसके जहन में हुजूर पाक कौन थे नहीं आ रहा, उसके जहन में मोटू पतलू आ रहा है, उसके जहन में मोटू पतलू आ रहा है, उसके जहन में जो है और भी बहुत से कार्टून उसके जहन में भरे जा रहे हैं। ये यहूदियों की साजिश है, ये उस बच्चे की साजिश है जिसने कहा था कि बेटा 1000 मुसलमान और 1000 ईसाई तेरा मुकाबला करेंगे। आज हमारी माए बहनों को क्या हो गया है? फिर जब वो बेटियां गलत कदम उठाती हैं, जब वो बच्चा जवान होकर गलत कदम उठाता है तो कहते हैं हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ, अब क्या करें, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मान रही, मेरी बेटी मोबाइल लेकर पूरा दिन कमरे में घुसी रहती है, बाहर नहीं निकलती। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि पर्दा कर तो जवाब देती है। वो बाप कहता है, मैं अपने लड़के को कहता हूँ कि बेटा अदब कर तो कहता है जाना है अदब वाला, चल भाग यहाँ से। जब उसकी तरबियत का वक्त था तो हमने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने सारे हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ रह रहे हो, जिस मदरसे से ताल्लुक़ रखते हो, अपने बच्चों और बच्चियों की फिक्र करो, अपने बच्चों और बच्चियों की फिक्र करो, वरना क़यामत के दिन हम सब पकड़े जाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि देखो सुनो आगाह हो जाओ, तुम में से हर शख्स अपने मातहत के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। मैं गार्जियन हूँ, मैं अगर अपने 10 लोग हैं मेरे घर में, 5 लोग हैं मेरे घर में, मेरे मातहत में, तो मेरी जिम्मेदारी है जिस तरह मैं दुनियावी अखराजात उनके पूरे कर रहा हूँ, इसी तरह मुझे उनके दीन की फिक्र करनी होगी, दीन की फिक्र करनी होगी, दीन की फिक्र करनी होगी। अल्लाह हम सबको अमल कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।